हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीजी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 से आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला पॉइंट है जिक्सा का खेल। जिक्सा का खेल क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं ये। इसमें किसी एक चित्र के टुकड़े को आपस में जोड़कर चित्र पूर्ण करना होता है। तो जिक्सा के खेल में क्या होता है कि कोई एक चित्र होता है जिसके कई टुकड़े होते हैं और जो अलग अलग इधर उधर बिखेर दिए जाते हैं, जिनसे छांटकर चित्र को कंप्लीट करना होता है। तो यह एक बहुत मज़ेदार खेल है। तो याद रखना है, जिक्सा के खेल में क्या होता है कि चित्रों के कई टुकड़ों को आपस में जोड़कर चित्र कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है हमारा विष्णु चिंचालकर के बारे में। इनके बारे में हम जानते हैं, ये निवासी कहाँ के थे? इंदौर मध्य प्रदेश के। कहाँ के निवासी थे? इंदौर मध्य प्रदेश के। ये क्यों फेमस हैं? तो ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। कैसे चित्र बनाते थे? सूखे पत्तों से विभिन्न जानवरों और विभिन्न प्रकार के और भी चित्र ये सूखे पत्तों से बनाते थे, तो इस वजह से फेमस हैं। तो विष्णु चिंचालकर क्यों फेमस थे? सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए। हमारा पहला स्कूल कौन सा है? तो वह है हमारा परिवार। याद रखिएगा, हमारा पहला स्कूल कौन सा है? हमारा परिवार। क्योंकि हम परिवार से ही बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और उसके बाद हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम परिवार से बहुत सी चीज़ें सीख चुके होते हैं, जैसे भाषा का प्रयोग करना और भी विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में। तो याद रखना है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है, तो वह है हमारा परिवार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परिवार से ही हम सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। तो परिवार से ही हम सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, इस वजह से हमारा पहला स्कूल जो है वह कहाँ है? हमारा परिवार। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। तो याद रखिएगा कि चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। कब की गई? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर किसकी शुरुआत की गई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। और अब जानते हैं हम खाने के बारे में। लिंग हू फेन, ये क्या है? एक सांप से बनी डिश है, जिसे कहाँ के लोग खाते हैं? तो वो हांगकांग के लोग खाते हैं। तो याद रखिएगा, लिंग हू फेन हांगकांग के लोग। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4-5 पॉइंट इतने महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से लगभग हर साल कोई ना कोई पॉइंट पूछ ही लिया जाता है। अगला है सरसों के तेल में बनी मछली, ये कहाँ के लोग खाते हैं? तो कश्मीर। याद रखिएगा, सरसों के तेल में बनी, किसके तेल में? सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो कश्मीर के लोग। नेक्स्ट है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, तो ये कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा। याद रखना है, नारियल का तेल पूछे तो गोवा, और जब सरसों का तेल पूछे तो वो है कश्मीर। तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, गोवा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ये कहाँ के लोग खाते हैं? तो वो है केरल। कहाँ के लोग? केरल के लोग। उबली हुई नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, कहाँ के लोग? केरल। एक बार पुनः मैं इन 4 बिंदुओं को रिपीट कर देता हूँ कि लिंग हू फेन हांगकांग के लोग खाते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर के लोग, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली गोवा के लोग, और नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल के लोग खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। ये क्या है? अंधे लोगों के लिए। ब्रेल लिपि किन लोगों के लिए है? तो अंधे लोगों के लिए। इसके जो जनक हैं वो हैं लुई ब्रेल, जो कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। और इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा। और इसका उपयोग कहाँ है? कि अंधे लोगों को पढ़ने में मदद करती है ये लिपि। तो अंधे लोगों के पढ़ने के लिए की लिपि कौन सी है? तो वो है ब्रेल लिपि। इसमें मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। तो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसको छूकर पढ़ा जाता है। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो याद रखना है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिनको छूकर पढ़ा जाता है।
तो ब्रेल लिपि के बारे में हमें जो पॉइंट याद रखना है वह है कि यह लिपि अंधे लोगों के लिए है। इसके जनक कौन थे? लुई ब्रेल, जो फ्रांस के निवासी थे। यह और इसमें मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। और यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब जानेंगे हम कुछ घरों की विशेषताओं के बारे में। तो पहला है असम के घर। असम के घर की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका पहला पॉइंट है कि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो बारिश अधिक होती है, घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। इन्हें कहाँ बनाते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो एक बार पुनः, यहाँ बारिश अधिक होती है। कहाँ? असम में। यहाँ बारिश अधिक होती है, घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं असम के घरों की। और अब हम पढ़ते हैं मनाली के घरों के बारे में। तो मनाली कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी गिरती है। बारिश अधिक होती है और बर्फ़ भी गिरती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मनाली में मकान कैसे बने होते हैं? तो वो है पत्थर या लकड़ी के। और बारिश अधिक होती है, बर्फ़ भी गिरती है। मनाली कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के घर की विशेषताएं क्या है? बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में क्या होता है? बारिश बहुत कम होती है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। मिट्टी के घर बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। वहाँ के घर कैसे होते हैं? मिट्टी के होते हैं। और घरों की दीवारें कैसी होती हैं? बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। कैसे सुंदर बनाया जाता है? तो मिट्टी से लीप पोत कर। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। छतें कैसे बनी होती हैं? कटीली झाड़ियों से। एक बार पुनः हम जानते हैं राजस्थान के घरों की विशेषताएं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। नंबर 2, मिट्टी के घर बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। नेक्स्ट, हाउस बोट। ये कहाँ पाए जाते हैं? डल झील में। और हाउस बोट का काम क्या होता है? यात्रियों के लिए हाउस बोट, यात्रियों के आने जाने के लिए हाउस बोट होती है। कहाँ पर? डल झील में। शिकारा क्या है? यह भी एक प्रकार की नाव है जो यात्रियों के आने जाने के लिए होती है। तो हाउस बोट, डल झील, शिकारा, यात्रियों के आने जाने के लिए। बज्जू गांव, यह कहाँ है? राजस्थान में। बज्जू गांव राजस्थान में। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये पिछले साल सीटेट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो वह है मैना। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो वहाँ कन्फ्यूजन यही था कि जब पूछा था क्वेश्चन कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे घुमा सकता है, तो बहुत लोग ने उल्लू लगाया था। जबकि उल्लू में क्या है कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी उल्लू अपनी गर्दन अधिकतम घुमा सकता है, वो भी पीछे तक। जबकि मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो लगभग इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे कक्षा 3 की किताब में जो हमारे कंप्लीट हुए। तो इस प्रकार हमारे ईवीएस सीरीज जो है कक्षा 3, 4, 5 सभी कंप्लीट होती है। और अंत में, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।